Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Easy English Learning Hub. Subscribe, like, comment and share as well. We have studied 4 parts of speech earlier. Now we will study adverb, that is fifth part of speech in this lecture. एडवर्ब को उर्दू में इसम ज़रफ़ भी कहा जाता है। अब एडवर्ब है, एडवर्ब को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है ऐड और वर्ब। ऐड जमा करना, वर्ब मतलब वर्ब के मीनिंग में कुछ इजाफा करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरह से इसके मतलब बजाते खुद वर्ड से इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब वो वाला लफ्ज़ होता है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, अब हमने इसकी एक डेफिनेशन जो है वो देख ली है। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन भी देखेंगे। अब इसमें हमने जो है वो सिर्फ कहा है कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब वो वाला लफ्ज़ होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को या किसी और एडवर्ब के मीनिंग को, उसे एडवर्ब कहा जाता है। अब एडवर्ब की वर्ड्स में एग्जांपल देखें तो हम ये बनती हैं स्लोली, क्लियरली, ऑफन, डेली, एवरीवेयर। अगर हम इस जो है डेफिनेशन के पार्ट्स करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें वो कहना चाह रहा है कि 3 चीज़ों के मीनिंग में एडवर्ब इजाफा करता है या उनको मॉडिफाई करता है। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ द वर्ब। मीनिंग ऑफ द वर्ब में कैसे इजाफा करता है? ही रन्स, अली रन्स क्विकली या ही रन्स क्विकली। अली जो है वो भागता है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। क्विकली तेज़ी से। अब ये जो रन्स है वो वर्ब है, क्विकली जो है तेज़ी से। अब रन के साथ जो क्विकली लगा दिया है वो ये वर्ब के मीनिंग में अली, अली का सब्जेक्ट, रन्स जो है वर्ब है और ये एडवर्ब है। ये वाला एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्विकली जो है वो रन्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसलिए ये प्रूव हुआ कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है किसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है या इजाफा करता है? द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। अब हम इसकी भी इसकी एग्जाम्पल जो है ना वो कुछ इस तरह से ली जा सकती है। दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। ये जो है वो बहुत जो है वो मीठा आम है। स्वीट इज़ एन एडजेक्टिव। अब इसके मीनिंग में क्या चीज़ इजाफा कर रही है? वेरी। वेरी यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। ये आम मीठा है तो ठीक है, कितना मीठा है? वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। यहाँ पे इस एडजेक्टिव के मीनिंग में ये एडवर्ब इजाफा कर रहा है। सो वी कैन से कि एडजेक्टिव भी जो है उसके मीनिंग में भी एडवर्ब से इजाफा किया जाता है या उसको भी मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एडवर्ब जो है वो एन अदर एडवर्ब के मीनिंग को जो है मॉडिफाई करता है या उसमें भी इजाफा करता है। अब इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। आमिना रान रीड्स क्वाइट क्लियरली। ठीक है, क्लियरली जो एल वाई वाले अल्फाज हैं वो आपको पता है कि एडवर्ब कंसिडर होते हैं, एडवर्ब है। अब जो क्वाइट है ये इसके साथ जो है वो इसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो बिल्कुल ठीक पढ़ती है, सही तरीके से पढ़ती है, क्लियर पढ़ती है। ठीक है, अब जो बिल्कुल है वो क्लियरली के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। हेयर क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब क्लियरली। यहाँ पे जो है वो क्लियरली के मीनिंग में क्वाइट जो है वो इजाफा कर रहा है। ये एडवर्ब है और ये वाला एडवर्ब इस एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अब हमने इस डेफिनेशन के पार्ट्स किए, पार्ट्स को भी जो है वो हमने अलग अलग देखा कि कैसे जो है वो एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, देन वो एडजेक्टिव के मीनिंग में कैसे इजाफा करता है और वो एडवर्ब एडवर्ब के मीनिंग में कैसे इजाफा करता है या उसको कैसे मॉडिफाई करता है।
देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे जो है वो हम इसकी 5 जो है वो इम्पोर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो 5 टाइप्स हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहली इसकी किस्म है एडवर्ब की। दीज एडवर्ब शोज द मैनर इन विच द एक्शन इज डन। ये जो एडवर्ब हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से काम हुआ, कैसे काम हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लर्निंग टेबल, वो टेबल याद कर रहा है, इतना तो ठीक है। केयरफुली, एहतियात से, वो एहतियात से टेबल याद कर रहा है। केयरफुली इसमें जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, लाउडली, ऊंची आवाज में, लाउडली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। फास्टली, तेजी से, इसमें फास्टली तेजी से मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें फास्टली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ही राइट्स बैडली, वो गंदा लिखता है, वो लिखता है यहाँ तक तो ठीक है। बैडली वर्ड जो है वो मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। शी वॉक्स स्लोली, वो चलती है, कैसे चलती है, स्लोली, आहिस्ता से चलती है, इसलिए स्लोली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दे इंडिकेट हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड। मतलब इसमें बताया जाता है किस इंटेंसिटी से जो है काम हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन को आंसर किया जाता है हाउ मच, इन व्हाट एक्सटेंट, कितना और किस अंदाज से। टू मच, सो, ऑलमोस्ट, इंटायरली, हार्डली, एक्सट्रीमली जो है ना वो वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में या क्वांटिटी में। फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। आई हैव इनफ मनी टू बाय आ बाइसिकल, मेरे पास जो रकम है वो बाइसिकल खरीदने के लिए। अब इनफ जो है वो इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी हम इसको कह सकते हैं इनफ, बहुत रकम है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास बहुत रकम है, मतलब कितनी है, आई हैव मनी, मेरे पास रकम है, टू बाय बाइसिकल, ये तो ठीक है कि मेरे पास बाइसिकल ख़रीदने के लिए रकम है। कितनी है, थोड़ी है, बहुत है, बराबर है, उतनी, कितनी है। इनफ जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि कितनी। तो अब ये इनफ इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा। वी आर पार्टली राइट, हम जो हैं वो कुछ हद तक ठीक हैं, जुज़वी तौर पर ठीक हैं। वी आर राइट तो ठीक है, पार्टली इसमें जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री को। आई एम वेरी हैप्पी, इसमें वेरी जो है वो हम खुश हैं तो ठीक है, वेरी जो है वो इंटेंसिटी शो कर रहा है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा कि हम बहुत खुश हैं। शी इज़ वेरी हंगरी, वो बहुत ज़्यादा खुश है, इसमें वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। Now we will study third type of adverb, that is adverb of place. It answers the questions where. इसमें बताया जाता है कि कोई काम कहाँ पर हुआ। आइए इसकी डेफिनेशन देखें। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है, काम जो है वो कहाँ पर हुआ। ये वाले अल्फाज जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, हेयर, देयर, बिलो, अबव, बिसाइड, नोवेयर, नियर आर द एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर वॉकिंग हेयर, वो वॉक कर रहे हैं, कहाँ पे, हेयर, यहाँ पे। हेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आई गो तो ठीक है, देयर वहाँ, वहाँ जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। आई लुक्ड हर एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह देखा। आई लुक्ड हर, मैंने उसे देखा तो ठीक है। अब एवरीवेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, हर जगह, मैंने उसे हर जगह देखा। अब हम एडवर्ब की फोर्थ काइंड पढ़ते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स
व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, मतलब ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन किस टाइम हुआ, व्हेन कब हुआ। अब इसमें वर्ड्स कौन से आते हैं, टुडे, सून, लेट, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, बिफोर, ऑलवेज, नेवर आर द एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम को शो करते हैं, वक़्त को शो करते हैं, इनसे वक़्त का तयन होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हर्ट माई नी, मेरा जो है वो घुटना ज़ख्मी हुआ। कब हुआ, टुडे, आज हुआ। इसमें टुडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज़ आती है। डेली इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। आई एम लर्निंग टेबल्स, मैं टेबल याद कर रहा हूँ, पहाड़े याद कर रहा हूँ। कब, नाउ, नाउ इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे, हम रोज़ जो है वो सैर के लिए जाते हैं। एवरी डे जो है वो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिला। यस्टरडे जो है वो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब हम इसकी फिफ्थ काइंड पढ़ते हैं। फिफ्थ काइंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे इंडिकेट हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये इस बात का आंसर करते हैं कि हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, किस शिद्दत से जो है वो काम अमल में लाया गया। ये कोई हाउ ऑफन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसमें के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हैं फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, रेयरली, ओकेजनली, seldom, often, usually, etc. He often goes to work, वो हम कभी कभी सैर के लिए जाता है। अब ये देखें, ही गोज़ टू वॉक, वो वॉक के लिए जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है वो तो ठीक है, लेकिन ऑफन कभी कभी जो है वो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ही सेल्डम गोज़ देयर, इसमें भी जो सेल्डम वर्ड्स है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम की जो है ना वो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप एग्ज़ाम्स में एडवर्ब के मुतालिक पूछे जाने वाले तमाम सवालात को आंसर्स करने के काबिल हो चुके होंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।